जन्माष्टमी की रात थी। शहर की आलीशान कॉलोनी में रहने वाली रिया ने घर को ऐसे सजाया था जैसे कोई मंदिर हो। बाहर रंग बिरंगी लाइटें, कान्हा की महंगी मूर्ति और सोशल मीडिया पर डालने के लिए ढेर सारा तामझाम। रिया का ध्यान पूजा से ज्यादा इस बात पर था कि कान्हा का झूला किस लाइट में सबसे क्लासी लगेगा। उसने अपने पति से कहा, जल्दी से वीडियो बनाओ वरना लाइट कम हो जाएगी, रील वायरल नहीं होगी। उसी घर के दूसरे कमरे में रिया की सास, जो पिछले 2 दिनों से बीमार थी, प्यास से तड़प रही थी। उन्होंने धीरे से आवाज दी, बहू क्या थोड़ा पानी मिल सकता है। रिया ने फोन पकड़ा हुआ था और चिढ़कर बोली, माँ जी अभी पूजा का टाइम है, रील बन रही है, थोड़ी देर रुक। अगले कमरे में कान्हा की मूर्ति के सामने रिया का पति पूजा करने का नाटक कर रहा था ताकि लोग देखें कि वो कितने संस्कारी हैं। तभी पड़ोस की एक गरीब महिला घर के बाहर आई। वो जन्माष्टमी का प्रसाद मांगने आई थी क्योंकि उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। रिया ने उसे डांट कर भगा दिया, जाओ यहाँ से, हम बड़े लोग की पूजा में खलल मत डालो। रात को जब रिया रील पोस्ट कर रही थी, लाइक गिन रही थी, तभी अचानक घर में शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। कान्हा की सजावट और महंगी लाइटों ने देखते ही देखते पूरे घर को घेर लिया और रिया और उसका पति अपनी जान बचाकर बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका सारा दिखावा और उनकी महंगी सजावट, वो परफेक्ट रील वाला सेटअप जलकर राख हो चुका था। अगले दिन सुबह रिया ने देखा कि उसकी सास, जिसे उसने पानी तक नहीं दिया था, उसे पड़ोस की उसी गरीब महिला ने बचाया जिसे रिया ने धक्के मार कर निकाला था। उस दिन रिया को समझ आया कि उसने कान्हा को तो सजाया था, लेकिन कान्हा के बताए इंसानियत के रास्ते को कब की छोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आज का आईना है। हम भगवान के मंदिर तो सजा लेते हैं पर इंसान के दिल में नफरत रखते हैं। पूजा का मतलब सिर्फ मूर्ति की सेवा नहीं, बल्कि घर के हर उस इंसान की सेवा है जो आपकी मदद का मोहताज है। अगर घर की माँ, घर का बुजुर्ग दुखी है तो आपकी पूजा सिर्फ एक दिखावा है जिसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। आज इस जन्माष्टमी अपने घर में खुशियाँ बांटिए, क्योंकि कान्हा का असली मंदिर वही है जहाँ किसी की आंख में आंसू नहीं बल्कि दुआ है। पत्थरों की पूजा में हमने सब कुछ लुटा दिया, पत्थरों की पूजा में हमने सब कुछ लुटा दिया, जीते जागते भगवान को हमने रुला दिया। मंदिर में ढूंढते रहे जिसे हम हजारों बार, उस माँ की ममता में ही तो छिपा है असली प्यार। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिलती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आंखों में खुशी के आंसू लाइए, उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वही आशीर्वाद उस 56 भोग से कई गुना ज्यादा मीठा है। कान्हा वहीं बसते हैं जहां ममता होती है,
कान्हा वहीं आते हैं जहां इंसानियत होती है, और जन्माष्टमी कान्हा को मंदिर में नहीं अपने घर के रिश्तों में ढूंढिए, वो आपको वहीं मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।